हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम लेके आए हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के नोट्स। अगर आपको पता होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि नोट्स से रिलेटेड है। यही वीडियो है, उसका पार्ट 1 है। उसमें मैंने बौद्ध ग्रंथ के बारे में बताया है, जैन ग्रंथ के बारे में बताया है और अन्य साहित्य के बारे में बताया है। तो ये अन्य साहित्य का एक है, ठीक है। जो जो ये चीनी यात्री है, ये अन्य साहित्य में ही आता है। अन्य साहित्य में हमारा क्या क्या हो गया है, कौन कौन से बुक हो गए हैं, मतलब कौन कौन सा साहित्य। अर्थशास्त्र हो गया है, अष्टाध्यायी हो गया है, वार्तिक गार्गी संहिता हो गया है, महाभाष्य हो गया है, मालविकाग्निमित्रम हो गया है, बुद्ध चरित हो गया है, प्रियदर्शिका, हर्षचरित, कादम्बरी, राजतरंगणी, कुमारपाल चरित और बसंत विलास, ये सभी चीज़ें हो गई हैं। और उसमें विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी बुक को भी कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। जो यूनानी रोमन लेखक थे, जैसे टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमिकस, टालमी, प्लिनी, पेरिप्लस, इन सब का कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। और ये अन्य साहित्य का पार्ट है, चीनी यात्री। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि चीनी यात्री में कौन था। चीनी यात्री में जो फायान था, उसकी बुक का क्या नाम है, फूकोकी। और इस फूकोकी में क्या बताया गया था, मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया गया था इस फूकोकी में, बुक में, ठीक है। फायान ने लिखा है इसे। और फायान किसके दरबार में आया था, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किसके दरबार में फायान आया था। और संयुग कब आया था, इसको बस इतना याद रखना है कि ये 518 ईस्वी में आया था। इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको बस इतना याद करिएगा, ठीक है। वेन सॉन्ग को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वेन सॉन्ग कौन था, इसकी बुक का नाम है सी यू की, क्योंकि ये चाइनीज़ थे तो इनका ऐसा ही नाम है, सी यू की बुक का नाम है। ये किसके दरबार में आया था, हिनसांग, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और हिनसांग में क्या मिलता है, यात्रियों का राजकुमार हिनसांग को कहा जाता है। इसे शाक्य मुनि और नीति का पंडित भी इसी को कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि नीति का पंडित किसे कहते हैं, तो वो हिनसांग को कहते हैं, ठीक है। और पढ़ाई, हिंसा की मतलब पढ़ाई कहाँ हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। और इसको नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ पे, ये हमारा नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। और इसको ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया, ठीक है। और वेनसांग की जीवनी किसने लिखी थी, हवली ने। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हवली ने जीवन परिचय मतलब जीवनी लिखी थी वेनसांग की, ठीक है। और हमारा चौथा है इत्सिंग है। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस यहाँ से अगर पूछ दिया जाए कि कौन चीनी यात्री है, तो वहाँ पे अगर पूछ दिया जाए तो, ठीक है, अगर वहाँ पे ये पूछा जाए। और अरबी लेखक की अगर बात करें, तो अरबी लेखक में कौन है, अलब रूनी कहाँ का निवासी था, निवास कहाँ था इसका, ख्वारिज़्म में रहता था। आधुनिक समय में इसको क्या कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान। इस समय जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, उसे भी ख्वारिज़्म को इस समय क्या कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान। और इसका अलब रूनी किसके दरबार में आया था, महमूद गजनवी के दरबार में आया था। और इसकी बुक का क्या नाम है, तहकीक हिंद, या इसे किताब उल हिंद भी कहते हैं, ठीक है, अलब रूनी को। और अगला है इब्न बतूता कहाँ निवासी था, ये मोरक्को का निवासी था। यह किसके दरबार में आया था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और इसकी बुक का क्या नाम है, रिहला। इसकी बुक का जो नाम है वो है रिहला। और सुलेमान की अगर बात करें, सुलेमान कौन था, सुलेमान एकमात्र अरब यात्री था जिसने भारत व चीन की यात्रा की। सबसे ज़्यादा ये पूछे जाने वाला है, अरबी लेखक। इसको लिए मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स में पिन किया है, ठीक है। ये अरबी लेखक का है कि अरबी लेखक कौन सा था जो भारत व चीन की यात्रा की थी, वो तो कौन था, वो था सुलेमान, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला है हमारा अन्य लेखक की अगर बात करें, तो अन्य लेखक में बस ये तारानाथ, मार्को पोलो पूछा जाता है, बस इंपॉर्टेंट यही, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तारानाथ की बुक का क्या नाम है, कंग्यूर और तंग्यूर। तारानाथ कौन था, यह एक तिब्बती लेखक था, ठीक है, तिब्बती लेखक। और इसने क्या बताया, बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बनाया था। तारानाथ ने ही बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता घोषित किया था। और मार्को पोलो कौन था, यह पांड्य देश की यात्रा पर आया था, मार्को पोलो।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद भी हम इतिहास की जो प्राचीन इतिहास हमारा है, जो सभी इतिहास इसमें ख़त्म हो गए, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और जो आधुनिक है, ठीक है, वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।